हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और भाई, आप लोगों ने कमेंट में एकदम भर भर के इतने क्वेश्चंस डाल दिए हैं कि मैंने हर एक क्वेश्चंस को मैं अच्छे से गो थ्रू हुआ हूँ। और पॉसिबल जितने लोगों का हो सका है मैंने रिप्लाई भी दिया है। तो जो इम्पोर्टेंट, जो जनरल सबका लगभग कॉमन क्वेश्चंस मुझे लगा, मैं उसका जवाब इस वीडियो में दूंगा। और बहुत अच्छे से सुनिएगा, आपके सारे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑथेंटिक और आपका जो प्रॉब्लम होता है उसका रियल सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, कोर्ट का केस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो अभी ये जो रिज़ल्ट आया हुआ है, इसको थोड़ा सा और डिले कर सकता है कोर्ट का केस जो चंडीगढ़ में दोनों पे, एनटीटी वाले पे भी और जेबीटी पर कोर्ट केस हुआ है। अब ये कोर्ट केस है क्या, आइए पहले मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। कोर्ट केस की बात करें तो एनटीटी वालों में क्या हुआ है, एनटीटी जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में ये जिस चीज़ को लेके कोर्ट में केस हुआ है वो ये है कि कुछ लोगों ने 1 साल का एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया हुआ है। जबकि चंडीगढ़ प्रशासन का ये मानना है कि भैया जिन्होंने भी एलिजिबिलिटी में उन्होंने ये कहा है कि जो जिन्होंने 2 साल का एनटीटी का कोर्स किया है उन्हीं का मान्य होगा, और जो एनसीटी के थ्रू मतलब ऑथराइज्ड होगा, ठीक है, उन्हीं का मान्य होगा। और कुछ लोग उसमें से ऐसे हैं कि जो जिन्होंने 1 साल का एनटीटी का कोर्स करके रखा हुआ है। तो चंडीगढ़ प्रशासन ने साफ मना किया है कि भैया जिन जो भी संस्थाएं जो भी 1 साल का डिप्लोमा करा रही हैं मतलब एनटीटी का, उनको एनसीटी ने मान्यता नहीं दी है। और यही लेके जो एनटीटी वाले हैं कोर्ट में केस किए हैं। ये तो हो गया एनटीटी वालों का। अब जेबीटी की बात करते हैं, जूनियर बेसिक टीचर्स वालों क्या क्या मामला है जो कोर्ट केस का। उनका सीधा सा मामला ये है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके है कि भैया हरियाणा में क्लास 12th के बाद आप डीएलएड कर सकते हो। तो वहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है कि क्लास 12th के बाद आप कर सकते हो। वहीं बात करें तो जो जेबीटी वालों का जो ये है कि भैया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके कोर्ट केस हुआ है। हरियाणा में ये है कि 12वीं के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो या डीएलएड कर सकते हो। तो जबकि जो चंडीगढ़ के ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपने वहाँ पे गो थ्रू हुए होंगे आप, तो उसमें जो लिखा है क्लियरली कि आपका ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा होना चाहिए। चंडीगढ़ में ये चीज़ें हैं। तो इसी को लेके भैया जो हरियाणा वाले लोग हैं उन्होंने कोर्ट केस इसमें दाखिल कर दिया है कि भैया हमको भी एलिजिबल इसमें किया जाए। और इसी को लेके कोर्ट केस का मामला चल रहा है। अब इसका कोर्ट केस का इम्पैक्ट क्या होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगी। देखिए कोर्ट जो केस ये है ये बहुत स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग नहीं है, उसके पीछे रीज़न है। ये रीज़न है कि हर स्टेट का अपना निजी मामला होता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी को लेके। और उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सीधा क्लियरली लिखा है कि ग्रेजुएशन के बाद आपका स्नातक होना चाहिए। तो भैया होना चाहिए। देखिए नोटिफिकेशन में अगर कहीं गलती से ये लिखा होता कि आप 12th के बाद होते तो अब तो मामला समझ में आता है। इन्होंने नोटिफिकेशन में पहले ही बाकायदा मेंशन कर दिया है कि आपका ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा या डीएलएड जो भी है आपने किया होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप सो। और देखिए ये जल्द ही मुझे लगता है, देखिए ये न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने ग्रुप में भेजा था, उसमें ये भी लिखा था कि भैया जब तक कोर्ट केस का मामला क्लियर नहीं होता तब तक जेबीटी नियुक्ति नहीं दे सकता। तो बहुत ज़्यादा कोर्ट केस जो है वो स्ट्रांग नहीं है। और पूरी अकॉर्डिंग टू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्ट केस जो है वो रद्द हो जाएगा बहुत जल्दी ही, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। और जुलाई में पूरी पॉसिबिलिटीज़ कोशिश करेगा कि जो चंडीगढ़ प्रशासन है वो आपको नियुक्ति देने का। तो अब थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिले इस वजह से हो सकता है कि जो कोर्ट केस है, ठीक है, इसके पहले भी 2 भर्तियाँ आई थी वो रद्द हो चुकी हैं इन्हीं सब चीज़ों को लेके। तो वो तो मामला अलग था, लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी को लेके है, ठीक। अब बात कर लेते हैं, आपका दूसरा बड़ा समस्या था ये भैया कि जो एनटीटी वाले हैं उनका एक समस्या सब मोस्टली लोगों का ये था कि जो एनसीटी का सर्टिफिकेट एनटीटी का सर्टिफिकेट है वो 1 साल वाला वैलिड है या नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियरली उसमें लिख दिया है भाई, बोल दिया है कि आज के पेपर वाली कटिंग में भी लिखा है कि 1 साल का जिन्होंने किया है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि एनसीटी ने उनको मान्यता नहीं दी है। और जिन्होंने 2 साल किया है एनटीटी कोर्स किया है उनको एनसीटी ने गाइडलाइंस मतलब मान्यता उनको दी है। ये चीज़ हो गई।
तो भैया आप लोग जो भी है ये एनटीटी वाले अपने सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीज़ें देख लीजिए, और जिनका सिलेक्शन हुआ है अभी वही परेशान हो, जिनका नहीं हुआ है वो मत परेशान हो किसी भी चीज़ को लेके। अभी जब तक डीवी की लिस्ट आएगी सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़, दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो मुझे देखने को मिली है इसमें, जेबीटी वालों ने ये पूछा है कि ये कोर्ट केस का मैंने बता ही दिया। बाकी एक क्वेश्चन आप प्रोबेशन पीरियड को लेकर रहे हैं। अरे जब नियुक्ति हो जाएगी कि जो प्रोबेशन पीरियड में है वो सैलरी कितनी मिलती है, आप सिलेक्शन तो ले लीजिए, उसके बाद की वो चीज़ें हैं जो उसके पहले की प्रोसेस है। सिलेक्शन के पहले की प्रोसेस के बारे में भी सोचिए, ठीक है। और जो चीज़ें नहीं प्रिपेयर है उसको प्रिपेयर करिए। सिलेक्शन के बाद वाली चीज़ें अभी मत सोचिए। हाँ, सैलरी मिलती है, ठीक है, लगभग 30-32 हज़ार रुपये ऐसे अकाउंट में आते हैं। बाकी आती तो बहुत है, डीए एचआरए ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके बहुत अच्छी खासी सैलरी है इसकी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक, जो जेबीटी वाले हैं या एनडीटी वाले हैं। तो ये डाउट था। अब कुछ लोगों का ये था कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह, हाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया, जो आईसीटी के थ्रू, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो CCC वालों लेके हैं, ठीक है, CCC के सर्टिफिकेट को लेके हैं। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि भैया मेरे पास तो CCC का सर्टिफिकेट ही नहीं है और कौन सा सर्टिफिकेट मान्य है। तो देखिए मैंने नोटिफिकेशन भी पढ़ा, आप भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नोटिफिकेशन में सीधा ये लिखा है कि आईसीटी के थ्रू CCC होना चाहिए, ठीक है, जो कि 80 घंटे का वो होता है सर्टिफिकेट। अगर आप 80 घंटे का होता है, आप निलिट, जिसको निलिट बोलते हैं, या डोइएक सोसाइटी द्वारा जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, और ISO 2009 के द्वारा सर्टिफाइड हो वो इंस्टीट्यूट जिससे आपने किया है। तो लगभग जिन्होंने अगर सच में किया है, ठीक है, CCC का एग्ज़ाम दिया है निलिट पे, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उनका जो डॉक्यूमेंट है CCC का वो मान्य है। वो लोग बिल्कुल ना परेशान हों जिनका भी सिलेक्शन हुआ है और CCC उनके पास है, निलिट के थ्रू रजिस्ट्रेशन हुआ था उनका। क्योंकि जो निलिट है भैया, पहले डोएक कराता था, अब निलिट हो गया, यही CCC कराता है, ठीक है। और डोएक सोसाइटी जो है वो कराती है O लेवल हो गया, इसमें बहुत सारी जो कोर्स कंप्यूटर के कोर्सेज हैं वो कराती है O लेवल, मतलब डोएक कराती है, ठीक है। तो ये दोनों से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, और या तो सरकारी इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, या तो आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, अगर मुझे CCC करना है तो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ जाऊँगा, वो मेरा या तो 2 प्रोसेस है, या तो मैं खुद से रजिस्ट्रेशन कर लूँ, या तो वो इंस्टीट्यूट जिसमें मैं कोचिंग या जो भी लेने जा रहा हूँ वो रजिस्ट्रेशन करता है भाई निलिट की ही वेबसाइट पर जाके। तो वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होता है प्रॉपर, और आपका प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है। आपके पास होना चाहिए बस। ये चीज़ हो गई CCC का। और बाकी अब भी कंफ्यूज हैं तो आपने जहाँ से, जिस भी संस्था से किया है, या आपके आसपास कोई जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज कराता है, वहाँ पे जाके आप दिखा दीजिए, वो खुद एकदम क्लियर कर देंगे। स्पेशली कि डिप्लोमा वालों को प्रॉब्लम आएगी। CCC वालों को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, उसमें क्लियरली लिखा है CCC होना चाहिए, ठीक है। तो 80 घंटे का जो होता है वो निलिट या डोएक के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये चीज़ है, ठीक है, जो नोटिफिकेशन में हमारे लिखा है। बाकी सारी चीज़ें कल मैंने बता दी थी, ठीक है। आपका डीवी लिस्ट वगैरह जुलाई में, देखिए कोर्ट केस के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा। कोर्ट केस तो चलता रहेगा, ठीक है। उसकी हियरिंग कब है नेक्स्ट, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, देख के प्रॉपर कोर्ट केस का मामला, हियरिंग कब तक होनी है, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से क्लियर कर दूँगा। बाकी कोई भी और डाउट अब बचता है आपका कमेंट में मेंशन करिएगा, और उसका मैं सोल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। बाकी कोई भी सर्टिफिकेट में, अब एक बार डॉक्यूमेंट की भी बात कर लूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट की भी अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। पहली चीज़ आप अपने पास ये रख लीजिए, अपने 10th की मार्कशीट रख लीजिए, ठीक है, जो भी है, पास सर्टिफिकेट है, मार्क्स सर्टिफिकेट है, रख लीजिए। वहीं बात करूँ तो 12th की रख लीजिए, जो एलिजिबिलिटी जिसमें दिया गया है, ठीक है, जो नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी दी गई है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। वही बात करूँ, ग्रेजुएशन की होनी चाहिए 3 साल की, अगर आप 3rd ईयर हैं, मतलब 3 साल या सेमेस्टर वाइज जो भी है जिनका, वो होना चाहिए। उसके बाद जेबीटी वालों के पास पेपर 1 का सीटेट होना चाहिए भाई, ठीक है। वहीं बात करूं, इसके अलावा आपके पास CCC का कोर्स जो है वो होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है। अब बात करें तो जेबीटी का जो एडमिट कार्ड है या एनडीटी का एडमिट कार्ड अपना वो रखे रहिएगा, और जो भी रजिस्ट्रेशन वाला है वो रखे रहिएगा। 5-6 फ़ोटो आप अपने पास रखे रहिएगा। यही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और बहुत अच्छे तरीके से जो दिखे, वो नहीं परेशान होंगे जिनके पास सारी चीज़ें अच्छे तरीके से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। परेशान वो हैं जिनके पास सारी चीज़ें इधर उधर हैं और उन्होंने अप्लाई कर दिया था, अब फेक बनवाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो
अच्छे से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। अब कुछ लोगों के डाउट ये भी थे भाई कि जैसे आपको मैं बताऊं कि फर्जी कुछ लोग बनवा ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसे बनवा के ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी वहाँ पे, ठीक है। बाकी कोई डाउट बचे तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। हाँ, एक चीज़ और याद आई, ठीक है, मुझे जैसे जैसे चीज़ें रिकॉल हो रही हैं मैं आपको बताता चल रहा हूँ। एक आपका सभी का ये भी डाउट था कि जो क्या कहते हैं, हाँ, जैसे मैंने कहा था कि 1.5 या 2 गुना वैकेंसी लोगों को बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। क्यों सबको नहीं बुलाएंगे, इतने लोगों को क्यों ही बुलाना, क्योंकि 396 जेबीटी की है और 100 पोस्ट जो है एनटीटी की है, तो उनको तो 396 और 100 पीपल्स की ही ज़रूरत है, सबको क्यों बुलाएंगे। तो वो कैटेगरी वाइज सबका 1.5 गुना या 2 गुना सबको बुला के जो ऊपर से टॉप लिस्ट में हैं उनको बुलाएंगे, या हो सकता है उनसे ज़्यादा। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 35 वैकेंसी किसी कैटेगरी में है तो 70 लोगों को बुला लिए, तो अब 71 वाला ये पूछ रहा है कि मेरा क्या हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है, आपके चांसेस हैं दो चार, मतलब दोगुना के बाद कैटेगरी बुलाने के बाद 2-4 नंबर अगर आप टॉप लिस्ट में नीचे हैं तो देखिए अभी बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, कुछ में किसी का इशू होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो हो सकता है आउट हो तो आपका नंबर आ जाएगा, ऊपर आप आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों का परेशान मत होइए। बाकी आई होप सो कि मैंने जो सबकी कॉमन चीज़ें थी वो मैंने सबका सॉल्यूशन दे दिया। बाकी कोई अब भी डाउट बच रहा है तो कमेंट में मेंशन करिएगा। ऑल द बेस्ट, और जल्द ही कोई भी न्यूज डीवी से रिलेटेड होगी मैं आपको वीडियो में के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।